एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि हमारा हीरो बोल रहा था कि मैं इस दुनिया में अकेला ही रहा हमेशा से ही, मुझे कभी भी किसी ने अपनाया नहीं, हर लोग मुझसे नफरत करते थे। मुझे तो लगता था कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, पर ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे कि लोगों की मदद करनी चाहिए। और तभी हमें वो आगे जाता है, हमें दिखाया था कि ये कुछ बंदे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी वो जाता है उनसे, मतलब कि लड़ने लगता है और बोलता है कि उसको जाने दो। तभी वो लोग उसको पीट देते हैं और फिर हमें दिखाया था वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है। तभी वो लोग भाग जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या गलत टाइम पुलिस आ गई। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। तभी वो उठता है और कुछ नहीं बोलता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो सोच रहा था कि उसके जो दादा होते हैं ना, वो बोल रहे होते हैं कि हमेशा हर लोगों की मदद करना। और फिर वो बोलता है कि क्या सच में। तभी वो बोलता है कि हाँ, तुम हमेशा मदद करना हर लोगों का ही, तुम्हें कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलेगा। मुझे पता है कि हर लोग मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखता हूँ, और मेरे आसपास के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। और यहाँ तक कि मुझे स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, और जब मैं मिडिल स्कूल में पहुंचा तो और भी ज़्यादा, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मेरी कोई इज्जत नहीं करते हैं। और वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तरीके से मेरे से पेश आते हैं। ये सब शायद इसलिए है क्योंकि मेरे बड़े भाई और बहन वो मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और फिर वो बोलता है कि मेरे दादा ही जो एक अकेले बंदे थे जो मेरी इज्जत करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और वही मेरा ख्याल रखते थे सिर्फ। पर वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं जिए और वो चल बसे। उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था कि तुम हमेशा ही दूसरों के प्रति दयालु रहना, क्योंकि तुम जब दयालु रहोगे तो तभी तुम अच्छे बन पाओगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, अगर चीज़ें ज़्यादा टफ हो जाए तो तुम हमेशा खुश रहना, अपनी खुशी को कभी छोड़ने मत देना। और उन्होंने ही ये घर मुझे गिफ्ट किया था, और यहाँ तक कि इस घर को छीनने के लिए मेरे माता पिता वहाँ से आए थे ताकि मैं उस घर को वो लोग हथिया सकें। पर मैंने देने से मना कर दिया। और फिर वो बोल रहा होता है कि मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ और यहाँ पर रहने के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। और फिर हमें ग्रेजुएशन के दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका जो ग्रेजुएशन है ना वो कंप्लीट होने वाला था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लोग जो होते हैं ना, वहाँ पर भी इसको बुली कर रहे होते हैं और सारे लोग उसके मज़े ले रहे होते हैं और फिर उसको फोर्टी फेटी फेटी बोल रहे होते हैं और अगली बोल रहे होते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा लोनली खुद को फील कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उसको परेशान भी कर रहे होते हैं, उसको पीट भी रहे होते हैं। बोल रहा था कि तुम ग्रेजुएट भी हो जाओगे हाई मिडिल स्कूल से, फिर भी तुम मेरे एक पंचिंग बैग भी रहोगे। और फिर हमें दिखाया था कि वो लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान इसको कर रहे थे। कुछ देर के बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इसके कापी वापी को फाड़ दिया था। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पीटा था। और फिर हमें दिखाया था कि वो उनसे माफ़ी भी मांग रहा था, वही हमारा हीरो ही, ठीक है। और वो बोलता है कि अब मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि चलो खाना खाते हैं, और खाना खाने के लिए बैठता है तो उसको अपने ठीक उसमें देखता है ना, तो उसका फेस बहुत ही गंदा दिख रहा होता है। तो वो फिर से जाता है और अपने पाए से अपने मुंह को धोता है और बहुत ज़्यादा निराश होता है, ठीक है। वो अपने एक पंच से उस जो शीशा होता है ना जिसमें अपना फेस देख रहा होता है उससे मारता है, और वो बहुत ज़्यादा चकनाचूर हो जाता है और उसके हाथ से भी ब्लड गिरने लगता है। वो अपना पंच एक दीवार पर बहुत ज़्यादा मतलब कि तगड़ा पंच मारता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस दीवार से एक हिडन पैसेज मतलब कि निकल आता है। तभी वो देख अंदर जाता है और बोलता है कि आखिर ये कौन सा रूम है, ये मैंने तो कभी नहीं देखा अपने घर में। और फिर वो जब वो देखता है तभी बोलता है आखिर इसमें है क्या, आखिर इसमें ये सब चीज़ कहाँ पर है, मैंने तो कभी नहीं सुना था, ना ही मेरे दादा ने बताया था कि यहाँ पर कोई हिडन रूम है। वो अंदर जाता है तो बोलता है वो तो ये मेरे ग्रैंडपा की रूम है। तो ये हर पूरी दुनिया से घूम 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 कर जाते थे और हर चीज़ अजीब अजीब चीज़ें वो इकट्ठा करने का उनका शौक था। और फिर वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर मेरे लिए अजीब अजीब चीज़ें लाया करते थे, कुछ खिलौने वैसे भी। और तो इसका मतलब है कि मेरे दादा यहीं पर हर चीज़ रखा करते थे। वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको एक अजीब सी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी दरवाज़ा दिखाई देता है। तो वो बोलता है कि आखिर ये कौन सा दरवाज़ा है। और फिर वो उसके अंदर खुरप जाता है और खोलता है तो हमें दिखाया था वहाँ पर एक और रूम होता है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो जैसे ही एक कदम अंदर रखता है तो अचानक से उसके सामने एक सिस्टम खुल जाता है, तो वो अचानक से देखकर नीचे गिर जाता है। और फिर ये हमें बताया जाता है कि ये एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा होता है। तभी वो बोलता है कि कोई एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा ऐसा कैसे हो सकता है।
तभी वो इस साइड देखता है और बोलता है ये साइड तो ऐसा ही है। तभी वो बोलता है आखिर ये दरवाज़ा असलियत में क्या है। और फिर हमें दिखाया था कि उसमें जो होता है ना वो लिख कर आता है कि तुम इस उनको तुम मतलब कि सीख सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही स्किल नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज स्किल्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक मेन्यू जैसा कुछ लिखा हुआ होता है, मेन्यू फंक्शन। तभी वो बोलता है आखिर ये मेन्यू फंक्शन क्या है। तभी जब वो उस पर क्लिक करता है तो वो देखता है कि मैं इसको क्या कैश आउट पे मतलब मनी में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, वहाँ पर कैश आउट लिखा हुआ था, ठीक है। तभी वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है और यहाँ पर केवल इसको मैं ही यूज कर सकता हूँ, ये भी काफ़ी अजीब है। क्या ये सच में एक दूसरी दुनिया है। तभी वो बोलता है कि मैं सच में नहीं जानता क्या ये सच में एक रुपए में तब्दील होगा। वो बोलता है लेकिन ऐसा ये लग रहा है कि ये एक गेम है। और फिर वो बोलता है कि लगता है कि मेरा स्टेटस काफ़ी कम है। वो अपने पॉइंट को देखता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जाता है और अपने इधर उधर को घूमने लगता है और फिर वो जाता है अपनी खिड़की को भी खोल देता है, ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इधर उधर झाग रहा होता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड आज का ख़त्म होता है, ठीक है। और फिर मिलेंगे कल। और हाँ, अब डेली एपिसोड्स आएंगे और मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।